सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की जांच अब रिया के घर तक पहुंच गई है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक पर बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार एक ड्रग पेडलर ने शौविक को ड्रग सप्लाई करने की बात कबूली है। एनसीबी ने अब तक शौविक चक्रवर्ती से जुड़े 2 ड्रग पेडलर्स जैद और बासित को गिरफ्तार कर लिया है। जैद ने ही शौविक को ड्रग्स की सप्लाई की थी। इस नेटवर्क में बासित भी जुड़ा हुआ था, जो शौविक का दोस्त है। बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। एनसीबी ने जैद के पास से विदेशी करेंसी भी बरामद की है। एनसीबी को जैद के पास से $2081, 180 पाउंड, 15 दिरहम बरामद हुए हैं। जैद ने ड्रग्स बेचकर जमा किया था अपने पास तकरीबन 10 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब ये जांच की आंच रिया चक्रवर्ती के घर तक पहुंच रही है। रिया चक्रवर्ती और शौविक की ड्रग्स कंपनी के कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार ड्रग पेडलर बासित परिहार के बांद्रा के घर पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची है। पता चला है कि बासित परिहार और ड्रग पेडलिंग के काले धंधे में शामिल लोगों ने बांद्रा बॉयज के नाम से एक ग्रुप बनाया था, जिसके जरिए ड्रग्स सप्लाई करने का धंधा चलता था। हमारे संवाददाता जयप्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो ड्रग कनेक्शन में 3 लड़कों को पकड़ा है, उसमें से एक अब्देल बाशित परिहार इसी बांद्रा वेस्ट के एसबी रोड की आशीर्वाद बिल्डिंग में रहते हैं। 23 साल उनकी उम्र है और अब्देल बाशित परिहार जैद के साथ कनेक्टेड थे और जैद जो है वो सुरजीत मल्होत्रा के साथ कनेक्टेड थे। तो ये बांद्रा बॉयज के नाम से इन लड़कों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और बांद्रा बॉयज नाम के ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसी में ड्रग की पूरी डीलिंग होती थी। ये बताया जा रहा है कि शौविक जो है, शौविक चक्रवर्ती, वो जैद के सीधे संपर्क में था और शौविक चक्रवर्ती बाशित के भी संपर्क में था। बाशित, जैद और शौविक कई बार बांद्रा के इन्हीं गलियों में मिला करते थे। ये एसबी रोड है और बड़ी मस्जिद के सामने का ये पूरा इलाका है। स्टेशन की तरफ ये रोड जाता है और कार्टर रोड, टर्नर रोड और जो खार लिंक रोड है, उससे ये रोड कनेक्ट होता है। तो इसी कंपाउंड के अंदर जो बाशित है वो रहा करते थे और यहाँ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम देर रात उनको उठाकर लेके गई है। बाशित का कनेक्शन ये सामने आया है कि जो एमडी ड्रग है और गांजा है, इसके अलावा दूसरे जो ड्रग्स हैं वो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में बेचने का काम करते थे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। और साथ ही साथ बाशित के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि करीब 12 से 13 लड़कों का ये ग्रुप था और कॉलेज ड्रॉप आउट ग्रुप था। रिजवी कॉलेज और आसपास के कॉलेजों में, एमएन कॉलेजों में लोग इन लड़कों ने पढ़ाई की है और कॉलेज ड्रॉप आउट ग्रुप ये था। और जो बैंड स्टैंड घूमने के लिए लोग आते हैं, खासतौर पर शाहरुख, सलमान और आमिर खान का घर देखने आते हैं या रेखा का घर देखने आते हैं, ऐसे जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं, उनको पकड़ना, उनको अप्रोच करना और साथ ही साथ जो क्लब्स हैं, यहाँ की डिस्कोथेक्स हैं, दूसरी जो जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स पर जाकर जो है अप्रोच करना, ये भी एक तरीका था इनका ड्रग के पैडलिंग का। तो ये ड्रग पैडलर्स का जो ग्रुप है वो शौविक के संपर्क में था और इसी ग्रुप के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के घर तक जो है वो ड्रग पहुंचता था और सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो पार्टियां होती थी, उन पार्टियों में भी जो ड्रग है वो इसी एक ग्रुप के जरिए जाता था। दूसरा ग्रुप नासिक का बताया जा रहा है, तीसरा जो ग्रुप है वो नागपुर का बताया जा रहा है, लेकिन मुंबई का जो सर्कल है वो यही सर्कल है और यहीं से जो ड्रग है वो सुशांत सिंह राजपूत के घरों में पहुंचता था। और ये सीबीआई की भी जांच का एक हिस्सा बनेगा, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मौत के मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है, ईडी मनी ट्रेल में जुटी हुई है। लेकिन जो जया साहा का एक ड्रग चैट सामने आया उनके व्हाट्सएप से, उसके बाद ये पूरा खुलासा होना शुरू हो गया और जया शाह के ड्रग चैट के बाद ये जो शौविक है, शौविक का ये ड्रग कनेक्शन सामने आया है और बहुत जल्द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में शौविक से भी पूछताछ कर सकती है। हमने आपको जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट दिखाई। जयप्रकाश सिंह ने आशीर्वाद अपार्टमेंट्स के सिक्योरिटी गार्ड से भी बातचीत की है। इस दौरान सिक्योरिटी पर्सन ने एनसीबी की टीम के वहां आने की बात तो मानी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ कहने को इनकार किया। आशीर्वाद सोसाइटी के जो सिक्योरिटी उनसे बात करते हैं। क्या आपको नाइट के सिक्योरिटी की जानकारी क्या दी है? वो तो बोला था पुलिस से आई थी बस। हाँ, क्या बोली पुलिस आपके? अब ये तो नहीं बताया, बोला कि पुलिस से आई थी। हाँ, और क्या की आके यहाँ पे? बाशित के घर गई थी? हाँ, वो तो बोला। क्या बोला, बोलिए ना। ऊपर गया था। ऊपर कितने माले पे? C8 में। हाँ, C8 में गई थी और वहाँ से ऐसा बाशित को लेके गई साथ में? अब ये तो नहीं बताया हमको। हाँ, पुलिस वाले कितने थे टोटल?
तो ये भी नहीं बताया सर कि पुलिस है कितने थे, बोला था आए थे हो गए। कितने बजे रात को? अभी तो नहीं बताया था कितने बजे आए। 2-3 बजे रात को? ये तो हमको नहीं बताया, बस बोला आया था यहाँ और C8 में गए थे बाशिद के पास? C8 में ऊपर गए थे। तो यहाँ पर ये जो C8 है ऊपर, ये जो बिल्डिंग है, इसमें कल रात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई थी और हम देख सकते हैं ये पूरा सन्नाटा है इस इलाके में, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है कि यहाँ पर बाशिद जो यहाँ का बाशिंदा है, 23 साल का लड़का है, उसको जब यहाँ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ले गई है, उसके बाद यहाँ पर C8 और C8 के अगल बगल में जो B है, A है, इन तमाम विंग के अंदर जो है लोग यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर हम दिखा सकते हैं C8 जो फ्लैट नंबर है उसमें S अशरफ IT लिखा हुआ है, ये बाशिद का फ्लैट नंबर है C8। और इसी जगह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो बाशिद को ले गई है। पूछताछ जारी है, पूछताछ की जा रही है कि उनका जो बाशिद है उसका कितना बड़ा ग्रुप था, उसने जो बैंड्रा बॉयज नाम से जो व्हाट्सएप चैट बनाया था उसमें और कौन कौन से लड़के हैं, क्या ये सभी लड़के कमीशन के लिए जो है ड्रग की सप्लाइंग करते हैं या फिर इनके ड्रग सप्लाइंग के पीछे कोई हॉबी या कुछ और कोई वजह है, कितने लोगों को अब तक ड्रग सप्लाई कर चुके हैं, कब से ये काम कर रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के घर में कभी ये गए थे क्या, कैप्री हाइट या फिर माउंट ब्लैंक बिल्डिंग कभी ये गए थे क्या, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी इन्होंने कोई पार्टी अटेंड की थी क्या। और यहाँ पर जो एक बड़ा ड्रग सिंडिकेट है जिसमें 2-3 नाम बड़े हैं, एक खत्री का नाम है और 2-3 नाम हैं, तो क्या इस सिंडिकेट का ये हिस्सा है क्या, कितने यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ड्रग पैडलर्स हैं, इन तमाम चीजों की तफ्तीश करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुटी हुई है और अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आइए आपको दिखाते हैं, जयप्रकाश ने आशीर्वाद अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर C8 तक पहुंचे जहां पर बासित रहता था। कई बार कॉल बेल बजाई, इसके बावजूद दरवाजा नहीं खुला। अब्दुल बाशिद परमार के घर के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन घर का दरवाजा बंद है। कोशिश हम करते हैं यहाँ पर बात करने की, अगर कोई बात करता है, क्योंकि नीचे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। रात को यहाँ पर एनसीबी की टीम आई थी और अब्दुल बाशिद परिहार जो 23 साल का लड़का है उसे यहाँ से एनसीबी की टीम ले गई है। ये जो शौविक है, शौविक के पूरे ड्रग कनेक्शन में अब्दुल का नाम आया है, जैद का नाम आया है और सुरजीत का नाम आया है। इन तीनों को गिरफ्तार किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग पैडलिंग के केस में। अब ये पता लगाया जा रहा है कितने बॉलीवुड की हस्तियों के साथ ये संपर्क में थे और जो शौविक है उसके साथ में ये जो अब्दुल है, जैद है और जो मल्होत्रा है, ये तीनों क्या पार्टियों में जाते थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ये गए थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत के अलावा ये रिया के जो जुहू का घर है, जुहू तारा रोड का, वहां भी ये गए थे और ड्रग पैडलिंग के धंधे में ये कब से हैं और शौविक को ये ड्रग कैसे सप्लाई करते थे, इनका जो बॉस है यानी कि जो ड्रग सिंडिकेट चलाने वाला बंदा है वो कौन है और क्या इनके दुबई और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से जो ड्रग की सप्लाइंग होती है उनसे इनका कोई कनेक्शन है क्या, इन तमाम चीजों की जांच करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जुटी हुई है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।